12 ईयर ऑफ स्लैब। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी उस समय की है जब इंसानों को गुलाम बनाने की प्रथा थी। चारों तरफ बाजार में इंसानों को ही बेचा और खरीदा जाता था। जो इंसान इन गुलामों को खरीदता था वो इस गुलाम का मालिक होता था। और इसी समय सोलेमन नाम का आदमी जो गुलामों के साथ बेच दिया जाता है, जिसके बाद सोलेमन पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। इसका मालिक इसे हर रोज कोड़े से पीटता है और इसे बहुत सारी यातनाएं देता है, मगर सोलेमन हिम्मत नहीं हारता है और अपने अंदर आजाद होने का जज्बा जिंदा रखता है। और एक दिन सोलेमन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। फिल्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर सच में ये फिल्म आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। फिल्म की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे गुलाम को देखते हैं, जिसे इसका मालिक इन सभी गुलामों को खेत में गन्ने कटवाने के लिए लाया होता है। ये सभी गन्ने काटते हैं और इसके बाद इन्हें खाना दिया जाता है। और इसी में से एक गुलाम होता है जो खाने को गौर से देख रहा होता है। इसके थाली में एक फल होता है जिसका कलर लाल होता है। अब रात में हम इसी गुलाम को देखते हैं जो उस रंगीन वाले फल के रस से कुछ लिख रहा होता है। शायद ये अपने बारे में चिट्ठी लिख रहा होता है, मगर ये लिख नहीं पाता और गुस्से में सभी चीजों को फेंक देता है। जब ये रात में सोने जाता है तब हमें इसकी पिछली बीत चुकी जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है। और अब हम इसके फ्लैशबैक को देखते हैं। इस वक्त ये एक आजाद इंसान होता है। इसके साथ इसकी बीवी होती है, साथ में इसके 2 बच्चे भी होते हैं। इसका नाम सोलेमन है और ये न्यूयॉर्क सिटी में एक मशहूर वायलिन वादक है। एक सुबह जब सोलेमन बाहर कहीं जा रहा था तभी से 2 आदमी मिलता है, जिसमें से एक का नाम ब्राउन और एक का नाम हैमिल्टन होता है। ये दोनों सोलेमन को वाशिंगटन में ही हो रहे एक फेस्टिवल के बारे में बताता है। ये दोनों सोलेमन को अपने साथ चलने को बोलता है। दरअसल ये दोनों इंसान ठग होता है जो सोलेमन को पैसे का लालच देकर इसे वायलिन वादक के रूप में वाशिंगटन लेके आया होता है। यहाँ आकर ये सही पार्टी करते हैं और दोनों ठग मिलकर सोलेमन को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और इसे गुलाम बनाकर किसी और के हाथों बेच देता है। और सोलेमन के बदले बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। और अब सोलेमन एक गुलाम बन चुका है। और अब कुछ ही देर में इससे मिलने वो आदमी आता है जिसने सोलेमन को उन दोनों ठगों से खरीदा होता है। ये आदमी सोलेमन को बहुत बुरी तरह से पीटता है। सोलेमन इसे बताता है कि मैं एक आजाद इंसान हूँ, मुझे जाने दो। पर ये आदमी इसकी एक नहीं सुनता और इसे बोलता है तुम आजाद इंसान नहीं हो, बल्कि जॉर्जिया से भागे हुए गुलाम हो जिसे मैंने खरीदा है। दरअसल दोनों ठग सोलेमन को जॉर्जिया का भागा हुआ गुलाम बताकर इसे बेच देता है। सोलेमन मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, मगर यहाँ इसकी आवाज इसके रूम तक ही रह जाती है और अंत में हार कर ये चुपचाप बैठ जाता है। अगले दिन इन सभी को यहाँ से न्यू ऑरलियंस शहर में ले जाया जाता है, जहाँ इन सभी को नीलामी के लिए ले जाया जाता है। सोलेमन के साथ और भी लोग होते हैं जिसे नीलामी के लिए ये सब ले जा रहा था। सोलेमन इन्हें बताता है कि मैं कोई गुलाम नहीं बल्कि एक आजाद इंसान हूँ और मेरा नाम सोलेमन है। बगल में बैठा आदमी से समझाता है कि हम सब एक गुलाम हैं और यही हमारी सच्चाई है। और अब इतने भी चीख लो मगर कोई भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, बल्कि उल्टा तुम पर सब अत्याचार करेंगे। इसलिए अब से मेरी एक बात याद रखना, किसी को भी अपनी सच्चाई मत बताना कि तुम कौन हो, और जितना हो सके चुप रहना। अगली सुबह इन्हें बोट से उतारा जाता है और तभी एक आदमी आता है जो सभी को उसके नाम से पुकारता है और इन्हें खड़ा होने को बोलता है। सभी अपना नाम सुनकर खड़े हो जाते हैं, मगर सोलेमन खड़ा नहीं होता है क्योंकि ये आदमी इसे प्लैट नाम से पुकार रहा था। सोलेमन प्लैट नाम सुनकर खड़ा नहीं होता है, जिस पर इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और इसे एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है तुम्हारा नाम सोलेमन नहीं, आज से प्लैट है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुम एक गुलाम हो, कोई आजाद इंसान नहीं। और अब यहाँ इसकी नीलामी शुरू होती है। दरअसल ये दौर उस समय का होता है जब इंसानों को गुलाम रखने की प्रथा थी। लोग गुलामों को खरीदते थे और इससे काम करवाते थे। ये लोग गुलामों को पीटते भी थे और इनका शोषण भी करते थे और बेचारे ये लोग अपनी मदद किसी से ले भी नहीं पाते थे। इनका हाल एक तरह से जानवरों के जैसा था। इन पर हर रोज अत्याचार होता था। इनका मालिक इसे हर रोज छोटी छोटी गलतियों पर बेरहमी से पीटता था और इन पर अत्याचार करता था। ये सब इतने डरे होते थे कि अपना हाल किसी को भी बता नहीं सकते थे। अब कुछ ही देर में फोर्ड नाम का आदमी प्लैट को 10,000 में खरीद लेता है और इसके साथ एक औरत को भी खरीद लेता है। और औरत फोर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खरीद लो, मुझे इनसे अलग मत करो। फोर्ड इस औरत के बच्चों को भी खरीदना चाहता है, पर यहाँ पर वो आदमी जो इसकी नीलामी करवा रहा था वो बच्चे को फोर्ड से नहीं बेचता है और माँ को उसके बच्चे से अलग कर देता है। फोर्ड चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है और अंत में सोलेमन और उस औरत को अपने घर ले आता है। फोर्ड लकड़ी मिल का एक मालिक होता है। सोलेमन को यहाँ लकड़ी काटने का काम मिला होता है। सोलेमन हर रोज लकड़ियाँ काटता है और फोर्ड के मिल में ले जाता है। एक दिन ये सभी लकड़ियों को सड़क से ले जाने वाले होते हैं, मगर सोलेमन फोर्ड को बताता है कि अगर हम इस नहर से होकर इन सारी लकड़ियों को लेकर जाएंगे तो इससे हमारा काफी पैसा और टाइम भी बच जाएगा। सोलेमन की इस बात को बगल में खड़ा एक कारपेंटर काट देता है और सोलेमन से पूछने लगता है कि तुम मालिक हो या गुलाम, तुम ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या जानते हो, क्या तुमने कभी ये सब किया है।
सोलेमन इन्हें बताता है कि हाँ, मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे कामों का ठेका भी लिया था, जिसमें मैं सभी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता था। फोर्ड सोलेमन की बात से इम्प्रेस हो जाता है और सोलेमन से बोलता है, जाओ तुम्हें सब करके दिखाओ। सोलेमन ऐसा कर लेता है, सभी लकड़ियों की नाव बनाकर नहर के उस पार ले आता है। सोलेमन के इस टैलेंट को देखकर फोर्ड बहुत खुश होता है और सोलेमन को गिफ्ट में एक वायलिन देता है। दरअसल फोर्ड एक अच्छा इंसान होता है, सभी के साथ अच्छे से पेश आता है और सभी को हर रोज बाइबल पढ़कर सुनाता है। फोर्ड एक तरह का धार्मिक इंसान होता है। एक दिन सोलेमन लकड़ी का घर बना रहा था, तभी यहाँ पर कारपेंटर आ जाता है और सोलेमन को डांटने लगता है और उसके घर को तोड़ने लगता है। ये सब देखकर सोलेमन कारपेंटर से बहस करने लगता है और इसी में दोनों में हाथापाई होने लगती है। सोलेमन इस कारपेंटर को बहुत मारता है, जिससे कारपेंटर यहाँ से भाग जाता है और कुछ ही देर में अपने साथ 2 लोगों को लेकर आता है और सोलेमन को फांसी पर लटका कर मारने लगता है। मगर समय रहते यहाँ का सुपरवाइजर सोलेमन को बचा लेता है, पर इसे यहीं पर लटका हुआ छोड़ देता है, जिससे कुछ समय बाद फोर्ड सोलेमन को यहाँ से ले जाता है। फोर्ड असल में एक अच्छा इंसान होता है, मगर इसके ऊपर कर्ज होता है, इसलिए फोर्ड सोलेमन को दूसरे के हाथों बेच देता है और अब सोलेमन फिर से दूसरे के यहाँ गुलामी करता है। सोलेमन को जिसने खरीदा होता है उसका नाम एप्स होता है। एप्स बहुत ही क्रूर और गुस्सैले स्वभाव का होता है। ये लोगों के छोटे छोटे गलतियों पर भी बहुत मारता है। एक दिन एप्स सभी को रुई इकट्ठा करने का काम देता है, मगर पैट्सी जो कि एप्स की ही गुलाम होती है, इसे छोड़कर सभी ने कम रुई इकट्ठा किया था, इसलिए एप्स पैट्सी को छोड़कर सभी को कोड़ों से पिटवाता है। दरअसल एप्स एक क्रूर इंसान होता है। ये हर रोज पैट्सी के साथ गलत काम करता है। इसकी इस हरकत से एप्स की बीवी एप्स पे गुस्सा होती है और सारा गुस्सा पैट्सी पर निकालती है। ये पैट्सी के चेहरे को अपने नाखूनों से नोच देती है, जिससे पैट्सी के चेहरे से खून निकलने लगता है। पैट्सी अपने साथ हो रहे इस अत्याचार से बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए पैट्सी अब मरना चाहती है। ये अब सोलेमन के पास आती है और खुद को जान से मार देने को बोलती है और बदले में पैट्सी सोलेमन को रुपए भी देती है, मगर सोलेमन इसे समझाता है और यहाँ से इसे समझाकर भेज देता है। एक दिन एप्स की सारी फसलों में कीड़े लग जाते हैं, जिससे एप्स को बहुत ज्यादा घाटा लग जाता है। एप्स इसका सारा दोष गुलामों पर लगा देता है और अपने सारे गुलामों को अपने एक दोस्त के यहाँ भाड़े पर कुछ दिनों के लिए दे देता है। और अब हम फिल्म की वही सीन देखते हैं जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर बहुत सारे मजदूर गन्ने को काटने के लिए आए होते हैं। यहीं पर सोलेमन भी होता है, जो इन सभी के साथ गन्ने को काट रहा होता है और कुछ समय बाद एक कागज पर कुछ लिख रहा होता है, मगर ये अच्छे से लिख नहीं पा रहा था, इसलिए रंग और कागज को फाड़ कर फेंक देता है। यहाँ के मालिक का नाम टर्नर होता है, जो स्वभाव से दयालु होता है। टर्नर को सोलेमन के बारे में पता होता है कि यह वायलिन अच्छे से बजा लेता है, इसलिए टर्नर इसे एक पार्टी में वायलिन बजाने के लिए इनवाइट करता है और इसे जो भी पैसा टर्नर को मिलता है, टर्नर वो सारा पैसा सोलेमन को दे देता है। कुछ दिन के बाद सभी गुलाम को एप्स अपने पास फिर से बुला लेता है और फिर से इन सभी को रुई इकट्ठे करने का काम देता है। सोलेमन इस बार फिर कम रुई इकट्ठा करता है, इसलिए एप्स इसे कोड़े से बुरी तरह पिटवाता है। सोलेमन को यहाँ एक आदमी मिलता है जो गुलाम नहीं होता है, बल्कि पैसे कमाने के लिए एप्स के यहाँ नौकरी कर रहा होता है। सोलेमन इसे मदद मांगता है। ये इसे एक लेटर पोस्ट ऑफिस में डालने को बोलता है, बदले में सोलेमन इसे पैसे भी देता है। ये वही पैसे होते हैं जिसे सोलेमन ने टर्नर के यहाँ वायलिन बजाकर कमाया था। ये आदमी सोलेमन की बात मान जाता है। सोलेमन इसे एक लेटर लिख कर दे देता है। ये लेटर सोलेमन ने न्यूयॉर्क में रह रहे अपने दोस्त को लिखा होता है, ताकि इसका दोस्त इसे बचाने के लिए यहाँ आ सके, मगर वो आदमी सोलेमन को धोखा दे देता है और सारी बातें एप्स को बता देता है। एप्स इसे धमकाता है, पर सोलेमन इसे बोलता है कि मुझे तो लिखना आता ही नहीं है, तो मैं लेटर कैसे लिखूंगा। खैर एप्स इसकी बात मान लेता है और सोलेमन को छोड़ देता है। अगली सुबह जब सभी गुलाम रुई इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में इसकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग मिलकर इसका फ्यूनरल करते हैं और एक गाना गाते हैं और गाते गाते सभी रोने लगते हैं। कहीं न कहीं ये सब अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं और मन ही मन ईश्वर से अपनी मौत की भीख मांग रहे होते हैं, मगर ईश्वर भी क्या कर सकता है। जब तक इंसान की सांसें उसे तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी। किसी ने सच ही कहा है कि धरती पर जन्म लिए हो तो सुख और दुख भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो हंस कर भोगो या रो कर, मगर भोगना तो इसी धरती पर है। अब एक दिन पैट्सी कहीं चली जाती है। एप्स पैट्सी को पागलों की तरह ढूंढता है, मगर पैट्सी कहीं नहीं मिलती है। कुछ देर बाद जब पैट्सी आती है, तब एप्स इस पर चिल्लाता है और बोलता है तुम कहाँ गई थी। तब पैट्सी से बताती है कि मैं साबुन लाने गई थी, क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आती है और तुम हो कि मुझे नहाने के लिए साबुन तक नहीं देते हो। दरअसल इन सभी की हालत जानवर से भी बदतर होती है, जो चाह कर भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। एप्स इसकी बातों को नहीं मानता है और पैट्सी को कोड़ों से बहुत बेरहमी से पीटता है। पैट्सी को इतनी बुरी तरह पीटता देख सोलेमन को बहुत दुख होता है
और इसी वजह से सोलोमन अपना वायलिन तोड़ देता है। एक दिन सोलोमन कनाडा के एक मजदूर के साथ मंडप बना रहा होता है। इसका नाम सैमुअल होता है। ये एक तरह का धार्मिक इंसान होता है जो दास प्रथा का विरोध करता है। सैमुअल प्लैट से पूछता है कि क्या तुम कनाडा गए हो? तब प्लैट इसे बताता है कि हाँ, मैं कनाडा घूमा हूँ। सोलोमन की बात सुनकर सैमुअल आश्चर्य में पड़ जाता है और सोलोमन से अपने बारे में बताने को बोलता है। सोलोमन पहले तो इसे कुछ भी नहीं बताता है, मगर सैमुअल इसे भरोसा दिलाता है कि इसके बारे में ये किसी को नहीं बताएगा। तब जाकर सोलोमन अपनी सारी कहानी सैमुअल को सुना देता है। सोलोमन की कहानी सुनकर सैमुअल अब इसकी मदद करना चाहता है। सोलोमन सैमुअल को एक लेटर लिख के देता है जो न्यूयॉर्क में इसकी दोस्त के लिए होता है। सैमुअल इसका लेटर लेकर न्यूयॉर्क जाता है और लेटर सोलोमन की दोस्त को दे देता है। एक दिन सोलोमन खेत में काम कर रहा होता है, तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और साथ में सोलोमन का न्यूयॉर्क वाला दोस्त पार्कर भी आया होता है। यानी सैमुअल ने सोलोमन का लेटर सही जगह दिया था और लेटर मिलने के बाद पार्कर इसे आजाद कराने आया होता है। और अब सोलोमन, जो कि पूरे 12 सालों से गुलामों की जिंदगी जी रहा था, वह पूरी तरह से आजाद होता है। और अब सोलोमन अपने परिवार से मिलने आता है। ये अपनी बेटी से मिलता है जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है और इसकी शादी भी हो चुकी है। सोलोमन की बेटी सोलोमन को अपने बेटे से मिलाती है। इसका नाम इसने सोलोमन के नाम पर ही रखा होता है। इसके बाद सोलोमन अपनी बीवी से मिलता और रोने लगता है और अब सोलोमन पूरे 12 साल की गुलामी काट कर वापस अपने घर लौट आता है। सोलोमन ने जो दर्द और यातनाएं 12 सालों तक सही है, वो शायद ही कोई और आम इंसान सह पाता, मगर ये सब सोलोमन के हिम्मत और साहस की वजह से पूरा हो पाया है। और अब हमें कहानी के अंत में बताया जाता है कि सोलोमन ने उन सभी के खिलाफ केस करा जिन्होंने इसे 12 सालों तक एक तड़पती हुई जिंदगी दी। और 1853 में इसने अपनी एक पुस्तक छपवाई जिसका नाम 12 ईयर ऑफ स्लेव रखा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर मूवी।